उनका शायद हमको लग रहा है कि उनको दाढ़ी टोपी से शायद बहुत ज्यादा नफरत था। सांसद अगर ऐसा दो चार को सांसद अगर और हो जाएगा ना, है दो चार पांच, लेकिन ऐसा दो चार अगर और बढ़ गया तो शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान इतने ना उसको आता है बोलने, मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कभी कभी बांग्लादेश बोल देता है। लेकिन बदलाव में और किसी भी बदलाव में हिंदू मुसलमान जब तक शामिल नहीं होंगे, सिख ईसाई, ना देश बदला है, ना बिहार बदला है, ना अपना साहेबपुर कमाल बदलेगा। अगर सांसद जिंदा है तो वो आके जवाब दे 15 सूत्री जो मांग था मेरा। अब लगातार मुसलमान और जेडी के लांटेन के अंदर जो तेल बन के जलता रहा, आप यकीन मानिए उस तेल, करासन तेल सरकार भी बंद कर दिया, करासन तेल मिलता भी नहीं है, करासन तेल बन के अब मुसलमान नहीं जलेगा। नमस्कार, मैं मोहम्मद साजा और आप देख रहे हैं द बेगूसराय। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी लखमीनिया में है। लखमीनिया में सैफी जी के पास में है। स्वागत है आपका द बेगूसराय चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस लखमीनिया गाँव में पहुँचे और इस नाचीज़ को आपने कम से कम याद किया कि 2024 में इसी 31 अगस्त को मेरा जान प्राण भी बचा था, ऊपर वाले ने बचाया। नहीं तो नीचे का हिस्सा जो तानाशाह यहाँ का सांसद, वो अपने खुद और अपने आदमी के द्वारा और प्रशासन के द्वारा मतलब जान लेने का जो भी कोशिश हो सकता है वो सब कर दिया था, लेकिन ऊपर वाला बचाया। जनता के सवालों को लेकर के राज्य के पास में गए थे, लेकिन वहाँ पे उल्टा हो गया। सुने कि बहुत सारा न्यूज नेशनल मीडिया में हर जगह देख रहे थे कि गिरिराज जी पे आप हाथ छोड़े हैं। हर जगह मतलब चर्चाएं थी कि सैफी गुंडा तत्व का लोग है, आया जानबूझ के आया, मुसलमान था, सीन क्रिएट कर दिया, हिंदू मुस्लिम करके चला गया। नहीं, वहाँ पर हम आरटीआई लगा करके मांगे हैं वहाँ का कैमरा। असल जो कैमरा है उसको आज तक प्रशासन इसलिए फ्लश नहीं कर रही है कि अगर हमको संविधान सेल्फ डिफेंस का भी अगर दिया है ऑनर, तो उस सेल्फ डिफेंस को भी ये सैफी नहीं कर पाया था। इसलिए नहीं कर पाया था कि ये इतना अकल था, हम एक एडवोकेट हैं, एक वार्ड पार्षद हैं, इतना समझ में है कि एक सांसद के पास, मेरे पास जनता का जो भी ताकत है, तो जनता अपने सांसद से क्या मांगने जाती है? वो ये मांगने जाती है कि आप हमको रोड, नाला, बिजली, पानी, अच्छा अस्पताल, अच्छा शिक्षा, अच्छा व्यवस्था दीजिए। वहाँ पे लड़ने के लिए नहीं जाता है। अगर लड़ने या मरने के लिए वहाँ पे जाना होता या कुछ भी करना होता तो हम अपने पार्टी लेवल पे एक झंडा लेके जाते, विरोध अगर कुछ करना होता तो बहुत सारी तैयारी से जाते। हम अकेले वहाँ पर जाकर के मार नहीं खाते उनके गुंडा से, उनके प्रशासन से और उनसे खुद। तो ये असल सवाल है कि एक साल के अंदर आपने एक सवाल किया था कि आप काला बिल्ला आज काहे लगाए हैं। आज मेरा 31 अगस्त 2024 से लेकर के आज 31 अगस्त 2025 आ गया। इस दौरान जो 15 सूत्री मांग मांगे, पूरा प्रशासन यहाँ का सब कहा था जेल जाने से पहले कि आपका सब मांग पूरा हो जाएगा, आप थोड़ा शांत हो जाइए। हम आपके माध्यम से वादा करते हैं कि आज भी काला दिवस मना रहे हैं, हम अपने सांसद को खोज रहे हैं माला पट्टी चढ़ा करके कि अगर आप जिंदे हैं। सांसद के लिए पूरा बरसी उर्सी मना रहे थे, तो लग रहा था बरसी इसलिए मना रहे हैं ना कि देखिए जब हम जिंदा हैं, अगर मेरे वार्ड का लोग, जनता अगर हमको आगे खोजता है तो हम कहीं ना कहीं मिलेंगे, किसी सवाल से भागेंगे नहीं, उसको मारेंगे नहीं, कूटेंगे नहीं, जेल नहीं भेजेंगे, नजर आएंगे, नजर आते हैं। आज नजर आ रहे हैं तब ना आप बाइट पर हैं। आप अपनी मांगों को लेकर गए थे? मांग को लेकर के गए थे, लेकिन उनके सोच का जो कॉन्सेप्ट है उसको कोई बदल नहीं सकता है। उनका शायद हमको लग रहा है कि उनको दाढ़ी टोपी से शायद बहुत ज्यादा नफरत था। दाढ़ी रखे हुए इसलिए बोल रहे हैं क्या? एकदम 100% उनको दाढ़ी टोपी से ही नफरत था। लेकिन मेरा सीधा सवाल है कि अगर आपको दाढ़ी टोपी से नफरत है तो आपका जो मांग था, रेलवे का जो क्रॉसिंग करता है बलिया स्टेशन के तरफ या साहेबपुर कमाल कूड़ा के पास, जब जब जहां पे क्रॉसिंग है, सिर्फ दाढ़ी टोपी नहीं टपता है गिरिराज जी, हम उनको बताने का काम किए थे। धमकी दे रहे हैं। धमकी उनको नहीं दिए थे ना, उनसे बात करने गए थे। उनको हम दिए थे मांग पत्र बजाते लिख करके। तो वो मांग था, 5 रोड था मुख्य मांग कि इस रोड को ठीक कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। अस्पताल को नगर परिषद का स्टेटस मेंटेन करता है साहेबपुर कमाल विधानसभा, उसका ऐसा। भाजपा कुछ लोग बोल रहा था कि सैफी गुंडा तत्व का लोग है। नहीं, गुंडा कल भी थे हम। अच्छा। गुंडा आज भी हैं। अच्छा। और आने वाले वक्त में भी रहेंगे, लेकिन किस चीज के लिए? इस चीज के लिए रहेंगे कि जनता का जो सरकार बनाता है, सांसद चुनता है, विधायक चुनता है, वार्ड चुनता है, चेयरमैन, मुखिया, सरपंच चुनता है कि आप मेरे इलाके का व्यवस्था बदलिए। तो अगर जब जब व्यवस्था बदलने का बात आप करने जाइएगा तो आपकी आवाज दबाने के लिए या तो आपका हत्या करा दिया जाएगा या तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जब जब आवाज उठाइएगा, आपको अपराधी ट्रीट कर करके आपको जेल भेज देगा। तो उसका काम है, इसीलिए हम आपको फिर कह रहे हैं आपके माध्यम से, और जो बोल रहे हैं उसी को
आप चलाइएगा। करता क्या आजकल कि जो पत्रकार का भी जो पूरा सिस्टम है, अभी प्रशांत किशोर जी अभी बोल रहे हैं कि किसी ने सवाल किया उनसे कि मुसलमान को मतलब व्यवस्था परिवर्तन में आना चाहिए या वोट लेकर के खाली सरकार बनाना चाहिए। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुसलमान का वोट का जरूरत है, सिर्फ सरकार बनाने के लिए मुसलमान के वोट का जरूरत नहीं है। तो जब तक हम व्यवस्था बदलने के लिए और देश बदलने के लिए मुसलमान जब जब शामिल हुआ, तब तब एक क्रांति आया, और उस बदलाव में और किसी भी बदलाव में हिंदू मुसलमान जब तक शामिल नहीं होंगे, सिख ईसाई, ना देश बदला है, ना बिहार बदला है, ना अपना साहेबपुर कमाल बदलेगा। प्रशांत किशोर जी को आप गांधी जी के मतलब तरह देख रहे हैं। दूसरा गांधी आप देख रहे हैं, लेकिन वहीं पे राजद का जो लोग है, राजद का लोग कह रहा है तो लफुआ है, सब आया है, वो सब बिजनेसमैन है, आया है, ठग के चल जाएगा बिहार को। राजद मतलब 15 साल इसी जनता ने आपको मौका दिया, चाहे आप वो वृद्धा पेंशन 400 को 2500 माई बहन योजना के नाम पर आज बोल दीजिए, तब भी आप थे। चाचा के साथ पलटने का मौका मिला, चाचा भतीजा उलट पुलट करने का मौका लगा, तब भी आपको मौका दिया गया था। से आप बच रहे, राजद वाला बोला था कि लफुआ लुच्चा है। नहीं लफुआ लुच्चा, देखिए लफुआ लुच्चा वो तो दिख रहा है जी, बापे बेटा में सब लड़ रहा। कौन लफुआ लुच्चा था, किसको शादी ब्याह कर लिया, भाग गया, ये किया वो किया, इतना सवाल पे नहीं जाएंगे हम। कौन क्या कहता, जैसे हमको भी कह रहा है ना लोग कि गुंडा है, मवाली है, सब कुछ है, हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम गुंडा मवाली नहीं हैं। प्रशासन के खिलाफ जब जब उसके भ्रष्टाचार, किसी गरीब आदमी का FIR नहीं लीजिएगा, थाना से बात करिएगा। केस बहुत है। नहीं केस जो भी मुकदमा है सारा प्रशासनिक मुकदमा है, मेरे पे किसी भी पब्लिक का एलिगेशन नहीं है। जनता का अगर अपराधी है तो वो अपराधी होगा, प्रशासन का अपराधी SDO BDO DM SP किसी का या सांसद विधायक किसी का हो, इसको हम अपने डिक्शनरी में अपराध इसलिए नहीं मानते हैं कि जनता का आवाज़ उठाने जाइएगा, काम न काज का, दुश्मन समाज का मेरा सांसद मिल गया किस्मत से हमको, तो इस पे रोना है। 1 साल पहले जिस मांग को मांगने गए थे, 1 साल के दौरान ना मेरे उस मसला पर आज तक मेरे केस का भी जांच नहीं हो सका है। दूसरा, जब जब किसी काम के लिए गए हैं संसद से मांगने के लिए, जो मांगे थे, जो मार के कूट के जान मारने का कोशिश करके जेल में, जान मारने का कोशिश किया, 100% बच गए थे, ऊपर वाला बचा लिया। सांसद अगर ऐसा 2-4 को सांसद अगर और हो जाएगा ना, है 2-4-5, लेकिन ऐसा 2-4 अगर और बढ़ गया तो शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान, इतने ना उसको आता है बोलने, मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कभी कभी बांग्लादेश बोल देता है। लेकिन अगर मुसलमान के नाम पर अगर आप जाइए तो मुसलमान कंट्री इतना है कि अगर मुसलमान और हिंदू करने लगे तो शायद हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल करके इसी हिंदुस्तान में रह जाएंगे, सबके साथ रह जाएंगे। लेकिन गिरिराज सिंह अकेला पड़ जाएगा, इसलिए कि संविधान अभी जिंदा है, संविधान जो राइट्स दिया है उस पर हम लोग जिंदा हैं। नहीं तो ऐसे लोग का अगर बस चले ना तो सही में पाकिस्तान भी नहीं भेजेगा ना, नेपाल के बॉर्डर पर ले जाके उसके नेपाल के बांध में जाके डाल देगा ये जनता को। ऐसा सांसद है ये अपना। ये है क्षेत्रीय विधायक को आप कैसे देख रहे हैं? उनका क्या रहा है? साहेबपुर कमाल विधानसभा में इतना विधायक हो, जो राजद से विधायक है ललन यादव जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, उनके जो लोग हैं, उनके कार्यकर्ता जो वो कह रहे हैं कि साहेबपुर कमाल में इतना विकास हुआ है कि साहेबपुर कमाल धरती पर नहीं आसमान में है। देखिए, विधायक यहाँ 25 से 30 साल के टेन्योर का, बाप से लेकर के स्वर्गीय श्रीनारायण बाबू से लेकर के ललन यादव तक, इस टेन्योर के अंदर मेरा एक नारा है, यहाँ का विधायक काम का न काज का, यहाँ के जनता को किस्मत से मिल रहा है। और यहाँ का सांसद दुश्मन समाज का, आप सुने होंगे अनाज का दुश्मन, लेकिन समाजे का दुश्मन है। कि आप इसी सवाल को आप उससे पूछिए कि एक काम वो गिना दे, एक काम हाँ, एक काम जो डेवलपमेंट बना दिए हैं विधायक जी कह रहे हैं। शिक्षा पर बता दे, अस्पताल पे बता दे। धीरा के अंदर का जनता पूरा खुश है, बाढ़ के पानी के ऊपर प्लास्टिक पे तैर रहा है, पूरा खुश है। अगर पूरा तब्दीली अगर आप कर लिए हैं तो हम आपको चैलेंज करते हैं, आप लाइए जो विधायक है उसको भी, जो आने वाले विधायक का कैंडिडेट बनना चाहता है उसको भी, इसलिए कि जो बनना चाहता है सब किसी न किसी सरकार का हिस्सा है। हम लोग किसी सरकार का हिस्सा नहीं है, हम लोग कमिटमेंट कर रहे हैं, गारंटी कार्ड दे रहे हैं कि आप अगर जनस्वराज आता है तो हम आपको पलायन रोकेंगे, 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे, विधवा पेंशन देंगे, सम्मानजनक स्थिति में पेंशन देंगे। दूसरा, शिक्षा के लिए 1000 रुपया प्रति माह देंगे। हम आपको व्यवस्था बदलने के लिए सब कर रहे हैं, किसान को भी व्यवस्था देंगे। और साथ में चीजें जो आप बता रहे, कह रहे ये मुसलमानों को टोपी पहनाने का एक जरिया है। नहीं, मुसलमान तो आरजेडी का जो वोट, जो आरजेडी वाला जो लेता है बराबर, भाजपा के डर से उसको, इसके डर से उसको, लगातार मुसलमान
आरजेडी के लालटेन के अंदर जो तेल बन के जलता रहा, आप यकीन मानिए उस तेल, किरासन तेल सरकार भी बंद कर दिया, किरासन तेल मिलता भी नहीं है। किरासन तेल बन के अब मुसलमान नहीं जलेगा। यहाँ पर ना मुसलमान और हिंदू का बात है, यहाँ पर बात हो रहा है सीधे बिहार पर चर्चा हो रहा है कि बिहार बदलेगा। बिहार के पलायन पे कोई नहीं सोचा, बिहार के शिक्षा पे कोई नहीं सोचा, बिहार के अस्पताल पे कोई नहीं सोचा, बिहार के वृद्धा पे कोई नहीं सोचा। 400 रुपया जी तो कर रहे हैं, 400 से 1100 कर दिए, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। 15 से 20 साल का सरकार मिला, तो आप कोई महीना 2 महीना जब चुनाव का बचा तो 400 से आपने 1100 रुपया किया। तो इससे पहले भी आपको नहीं दिखाई पड़ा।